वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विज्ञापन लेखन। दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9. In 10th class, again it is included. Maybe you have done, but as the point of view of your CBSE examination, we will discuss about this topic once again. विज्ञापन लेखन क्या है? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आप डेली न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न स्क्रीन पर, होर्डिंग्स पर, बोर्ड्स पर देखते हैं और उसके उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिस भी चीज़ को आपने खरीदना होता है। तो विज्ञापन है क्या? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। विज्ञापन शब्द वी तथा ज्ञापन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित, मतलब बताई हुई, जो सामने प्रेजेंट की हुई है। उस वस्तु विशेष, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है, उस वस्तु विशेष की सूचना या जानकारी दूसरों तक पहुंचाना। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। जनसंचार के अनेक साधनों और माध्यमों में, जनसंचार मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अनेक साधनों और माध्यमों में विज्ञापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसे पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पैसा कमाने का साधन ही नहीं, अपितु एक ग्राहक भी अगर कोई चीज खरीदना चाहता है तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वह उस विज्ञापन, उस चीज के विज्ञापन को देखे, उसके बारे में पहले जानकारी हासिल करे और फिर बाद में उसे खरीदकर अपनी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करे। एक उत्पादक जो भी किसी चीज को बनाता है और उपभोक्ता यानी कि ग्राहक तक उस विशेष वस्तु को पहुंचाता है, उन दोनों के बीच में माध्यम का काम करता है विज्ञापन। क्योंकि एक चीज को बनाने वाला व्यक्ति या कंपनी उस चीज को लोगों तक पहुंचाकर पैसा कमाता है और आर्थिक रूप से वह जो है संतुष्ट बनता है। तो दोनों में कड़ी का काम, दोनों के बीच में ये कड़ी का काम करता है। विज्ञापनों का आज विशेष महत्व है, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में विज्ञापन विशेष रूप से अपना महत्व रखते हैं और दिन प्रतिदिन इन विज्ञापनों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे जनसंचार के विभिन्न साधन अस्तित्व में आते गए, प्राचीन काल में विज्ञापनों का उतना महत्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जनसंचार के विभिन्न साधन अस्तित्व में आए और विज्ञापनों का दायरा बढ़ता गया। विज्ञापनों ने अपना विशेष स्थान बनाना शुरू कर दिया, अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। पहले समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनमें ही विज्ञापन आते थे, लेकिन आज समाचार पत्रों का भी रूप बदल रहा है, पत्र पत्रिकाओं का भी रूप बदल रहा है। जैसे कि अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही हिंदुस्तान टाइम्स ने अपना जो वे ऑफ प्रिंटिंग ही बदल डाला है। तो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाओं में विज्ञापन छापे जाते हैं। उसके बाद टेलीविजन आए, सिनेमा, रेडियो, और 1995 के बाद तो मोबाइल फोन, टैबलेट, ई बुक रीडर, वेबसाइट, कंप्यूटर आदि ने तो विज्ञापनों की दुनिया को जैसे पर ही लगा दिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास संचार के साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे विज्ञापनों की दुनिया बढ़ती गई। और आज शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिस पर विज्ञापन तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि विज्ञापन ही वह माध्यम है जो लोगों तक बात को पहुंचाते हैं या चीजों को पहुंचाते हैं।
और आज नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इसलिए विज्ञापनों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जैसे कि किसी कोई विचार हो, कोई सेवा हो या कोई वस्तु हो, उसको दूसरों तक पहुंचाने या प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक और लिखित या प्रदर्शन करने के या कोई दृश्य सामने प्रस्तुत करने का साधन विज्ञापन कहलाता है। तो परिभाषा के तौर पर हम देखें कि अगर कोई बात हमने कहनी है, कोई विचार कहना है और या कोई सेवा उपलब्ध करवानी है लोगों तक, या कोई वस्तु है, तो दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम विज्ञापन ही है। विज्ञापन एक कला है। विज्ञापन बनाना एक कला मानी जाती है। व्यवसायिकता मतलब कामकाज से संबंध होने के बावजूद विज्ञापन में कला तत्व की बहुत प्रधानता है। इसमें कला के सभी रूप सम्मिलित होते हैं। जैसे कई विज्ञापन गाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम कई ऐसे विज्ञापन देखते हैं जो गीत नृत्य के द्वारा अपनी चीजों को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ गाने बजाने, वादन, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या कोई गाने बजाने संबंधी है, या हस्तकला है, हाथ से बनाई हुई कोई कला ड्राइंग के द्वारा, और शिल्प कलाएं हैं, फोटोग्राफी है, रिकॉर्डिंग है, डिजिटल एप्लीकेशन है, या कोई सौंदर्य शास्त्र है, फैशन टेक्नोलॉजी है, साउंड एंड लाइट। आजकल तो विज्ञापनों में साउंड और लाइट का इतना अच्छा प्रयोग किया जाता है कि कई बार हम देखते हैं और हमारी आंखें ही चकाचौंध हो जाती है। हम उस विज्ञापन को देखते ही रह जाते हैं कि वाकई में जो स्टाइल है, जो प्रस्तुत करने का ढंग है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो साउंड एंड लाइट का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। या अगर क्लॉथ डिजाइनिंग है, वस्त्र डिजाइनिंग है, और भी ना जाने क्या क्या, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विज्ञापनों ने अपने पैर नहीं जमाए, अपनी धाक नहीं बनाई, और आज हमारी जिंदगी विज्ञापनों पर बहुत अधिक निर्भर होती जा रही है। आज विज्ञापन ने एक कला का रूप ले लिया है, और कला जो है वो हमेशा ही व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है, उसके मन को छू जाती है और उसकी भावनाओं को पंख लगा देती है, उसकी भावनाओं को तरंगित करती है और दिल को भीतर तक छू जाती है। जैसे कि छोटे बच्चे किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन अगर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके मन में एक उमंग पैदा हो जाती है, एक भावना पैदा हो जाती है कि वो इस वस्तु को जरूर खरीदेंगे, ये वाकई ही देखने में अच्छी लग रही है। तो इस तरह जब कोई चीज या कोई भावना या कोई भी वस्तु जो है दिल को छूती है, तो मनुष्य उसे खरीदने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। तो इस तरह से विज्ञापन को एक कला हम कह दें तो वह भी गलत नहीं होगा। अब विज्ञापनों के माध्यम कौन कौन से हैं? बहुत सारे माध्यम हैं आज तो। जैसे कि प्रेस, प्रिंटिंग, इसके द्वारा पत्रिकाएं छपती हैं, जैसे कि मैगजीन्स आदि छापे जाते हैं। समाचार पत्रों में भी विज्ञापन छपते हैं, तो प्रेस एक माध्यम है। अगर मनोरंजन संबंधी देखें तो सिनेमा हॉल में जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन जो है हम वहां पर बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। रेडियो में भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में हम कोई हमारा मनपसंद गाना चल रहा है तो वहां भी बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर तो हम प्रतिदिन घर बैठे ही बहुत सारे विज्ञापन देख सकते हैं। मनोरंजन संबंधी कई कार्यक्रमों संबंधी भी विज्ञापन आते हैं, और सीरीज में अगर कोई फिल्म है तो उसमें भी बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। तो मनोरंजन संबंधी किसी फिल्म की एड है या कोई विशेष कार्यक्रम है, उसके संबंधी भी विज्ञापन बनाए जाते हैं। अब बात करें बाहरी माध्यम, जैसे कि पैम्फलेट। हम सुबह अखबार उठाते हैं और उसमें से एक पृष्ठ नीचे गिरता है पैम्फलेट, जिसको पढ़कर उठाकर हम पढ़ते हैं कि आज किसी विशेष वस्तु का विज्ञापन इसमें आया। जैसे कि आजकल की आइल्स की कोचिंग के लिए या ज्योतिष कार्यालयों द्वारा
या मोटरसाइकिल की बिक्री के लिए, कार की बिक्री के लिए बहुत सारे पैम्फलेट हमारे समाचार पत्रों में आते हैं। पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं। हम जीटी रोड पर जाते हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, पोस्टर दीवारों पर चिपके हुए होते हैं, बैनर लगे हुए होते हैं। तो ये बाहरी माध्यम है जिनके द्वारा विशेष वस्तु का प्रचार और प्रसार किया जाता है विज्ञापनों के द्वारा। तो डिजिटल माध्यम कौन से हैं? कंप्यूटर के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, किडल के द्वारा, टैबलेट में के द्वारा। तो बहुत सारे विज्ञापन हम प्रतिदिन देखते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं जो कि विज्ञापनों को हमारे तक पहुंचाते हैं। अब विज्ञापनों के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सामान्य विज्ञापन, घर गृहस्थी के जीवन में हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठते ही हमें चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि चाय पत्ती संबंधी, साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, या आप नाश्ते से संबंधित ले लो, जैसे ओट्स संबंधी है या चौको संबंधी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए अमूल मक्खन है या पीने के लिए विशेष जूस है, उस संबंधी विज्ञापन जो है वो सामान्य विज्ञापनों के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद है सूचना परक विज्ञापन। खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के बारे में होते हैं। बहुत सारी ऐसी महंगी चीजें होती हैं जो रोज रोज व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उसे खरीदने से पहले वो मार्केट या बाजार का के बारे में पूरी जानकारी चाहता है, उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति ने कार खरीदनी है और कार खरीदने से पहले वह देखता है कि इसका विज्ञापन, जहां भी अखबार में उसका विज्ञापन होता है, उस कंपनी के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है, वह देखता है कि कार में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, कितनी एवरेज देती है, और कार कैसी दिख, कौन कौन से रंगों में उपलब्ध है, चलने में कैसी है। तो बहुत सारी चीजें वो परखता है, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति रोज नहीं खरीद पाता। फ्रिज हो गया, एयर कंडीशन हो गया, तो हर व्यक्ति आज चाहता है कि वो अच्छी चीजें खरीदे और अपने बजट में भी खरीदे, पॉकेट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। कारें तो बहुत सारी हैं बाजार में, लेकिन जो उसके बजट में फिट आती हो उस कार को ही वो खरीदेगा। वैसा ही फ्रिज खरीदेगा। फ्रिज आज 1.5 लाख 2 लाख तक भी उपलब्ध है, लेकिन जो फ्रिज उसके पॉकेट के अकॉर्डिंग हो, उसके जेब में जितने पैसे हैं उसके अनुसार हो, वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और खरीदता है। और ये सब विज्ञापनों से ही संभव है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है संस्थागत विज्ञापन। ये इन विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी सेवाओं को, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से लोगों को अवगत कराना। कोई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, कोई विशेष भाषण सभा होने वाली है, या कोई सेवाएं जो है वो सरकार संस्थाएं उपलब्ध करवाना चाहती है, या बच्चों को मुफ्त किताबें बांटना चाहती है, तो इस संबंधी जो है लोगों को अवगत कराने के लिए भी कई विज्ञापन छापे जाते हैं। उसके बाद है औद्योगिक विज्ञापन। विभिन्न कंपनियों द्वारा चीजों को खरीदने और बेचने संबंधी। जैसे कई कंपनियां कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ जो हिस्से हैं वो स्वयं नहीं बनाती और वे दूसरी कंपनियों के द्वारा उन संबंधी टेंडर मंगवाती है, और इसके लिए भी वह अखबार में विज्ञापन छपवाती है, विज्ञापन देती है, ताकि वो कंपनियां उस बड़ी कंपनी से संपर्क कर पाए। तो ऐसे औद्योगिक विज्ञापन माने जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 है आर्थिक विज्ञापन। कौन से हैं? जो हमारे धन संबंधी है, जैसे कि बैंकों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, जीवन बीमा संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं, स्वास्थ्य बीमा संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं, कार बीमा संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं, शेयर बाजार से संबंधित कई विज्ञापन हम अखबारों में देखते हैं। तो ये भी आर्थिक विज्ञापनों के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही नंबर 6 एक और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें कि विशेष चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कोई नीलामी होने वाली है, या मान लो कि कोई नौकरी संबंधी है,
या कोई शोक सभा संबंधी है, नाम बदलने संबंधी विज्ञापन है, या किसी का कोई कुत्ता खो गया है, या कोई मतलब कोई विवाह संबंधी विज्ञापन है, तो ऐसे विज्ञापन जो है वो वर्गीकृत विज्ञापनों के अंतर्गत माने जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाया जाता, सिंपल होते हैं, सरल भाषा में होते हैं, लेकिन अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लोग, जैसे कि विवाह मैट्रिमोनियल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे विवाह संबंधी विज्ञापन जो है वो अखबारों में प्रतिदिन आते हैं। अब एक अच्छे विज्ञापन को बनाने में कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है? जब भी आप कोई विज्ञापन बनाएं, आप इन सब विशेष गुणों को ध्यान में रखें, इन सब विशेष तरीकों को सम्मिलित करें, ताकि आपके द्वारा बनाया गया विज्ञापन दूसरों को तुरंत ही आकर्षित करे। नंबर 1 है कि उसमें रोचकता होनी चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक विज्ञापन की भाषा बहुत ही रोचक होनी चाहिए, दूसरों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि सनसिल्क शैम्पू के लिए विज्ञापन बनाया, तो एक रोचक लाइन आप लिख सकते हो कि बालों का रखे ख्याल, दे मजबूती बेमिसाल, कीमत है कम लेकिन इसमें है दम। तो इस तरह शुरू से लेकर अंत तक जो रोचकता होनी चाहिए, पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए। विशिष्टता होनी चाहिए कि जो आप विज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो विशिष्ट होना चाहिए। विज्ञापन को किसी पंक्ति से रोचक बना सकते हो। अगर आपको कोई पोएट्री संबंधी कोई लाइन नहीं बनानी आ रही है, नहीं याद आ रही है, तो आप सिंपल भी लिख सकते हो। और हमेशा उसे हमें दूसरे विज्ञापनों से कुछ अलग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, विशिष्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, उसमें सरलता होनी चाहिए। विज्ञापन जितना सरल होगा, क्योंकि सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी वह विज्ञापन जल्दी से समझ आ जाना चाहिए, आम लोग उस संदेश को समझ ले। तो इसके लिए हमें जितना सरल हो उतना ही विज्ञापन बनाना चाहिए। आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो खड़ा होकर विज्ञापन के बारे में 5-10 मिनट पढ़ रहे, लेकिन कम शब्दों में हम उसे किस तरह से सरल माध्यम से बना सकते हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है संक्षेप में। विज्ञापन को हमेशा संक्षेप में बनाने की कोशिश करनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि पैराग्राफ की आप लाइंस बना लिखते जा रहे हो, कई बच्चे करते हैं ऐसे, वो एक पैराग्राफ में ही उसके सारे फीचर्स, उसके सारे गुण बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप बुलेट्स का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर में करते हो, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हो उसके गुणों को बताने के लिए। जैसे कि गागर में सागर भरने वाली कहावत जो है वो सही बैठनी चाहिए, कि कम शब्दों में कहा लेकिन अच्छा कहा, आकर्षक बनाया उसको। तो आप इसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस को अवॉइड करिए और सिंपल छोटे छोटे वाक्य, मतलब आप जैसे कि कुछ ही शब्दों में अपनी बात को पूर्ण करने की कोशिश करिए। और 25 से 30 शब्दों में ही आपको अपना पूरा जो है विज्ञापन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ड लिमिट आती है 25 to 30 या 30 to 35, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए आपने अपनी बात को पूरी तरह उन्हीं शब्दों में सम्मिलित कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। आश्चर्य का भाव, बोरिंग नहीं होना चाहिए। जब विज्ञापन को कोई पढ़े या देखे तो उस वह आश्चर्यचकित रह जाए, कोई चमत्कार पैदा करने वाला भाव, या भाग लिखा है उसकी जगह भाव पढ़िए आप, भाव होना चाहिए जो कि ग्राहक जो चीज को खरीदना चाहता है उसको वो आकर्षित कर सके। क्योंकि अगर उसमें आश्चर्यचकित करने वाला कोई भाव नहीं होगा तो दूसरे जो है वो उसको पढ़कर उसकी और आकर्षित नहीं होंगे। तो आकर्षित बनाने के लिए कुछ ऐसा उसे डिफरेंट बनाइए, उसे ऐसा अलग सा बनाइए ताकि लोग उस चीज को खरीदने के लिए लालायित हो उठे। भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए।
भाषा जो प्रोडक्ट हम बता रहे हैं या जिस भी चीज संबंधी हम विज्ञापन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके संदेश के अनुसार ही हमारी भाषा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शैम्पू का विज्ञापन बना रहे हो और साबुन की बात कर रहे हो, पेस्ट का विज्ञापन बना रहे हो, किसी और चीज की बात कर रहे हो। तो भाषा जो है, जिस भी चीज का विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही संदेश आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा विज्ञापन बना लेते हैं, ड्राइंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे सरल शब्दों का हमेशा प्रयोग करो कि जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो। अगर कोई स्पेलिंग में आपको डाउट लग रहा है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, उसकी जगह कोई सरल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि विज्ञापन जब भी आप बनाएं, उसे एक बॉक्स में आप प्रयोग करें। जैसे कि आप बॉक्स बना सकते हैं स्क्वायर में, या आप उसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं, डायमंड शेप में बना सकते हैं, लेकिन जितना अधिक हो सके उसे सरल आकार ही दें। और विशेष तौर पर आपने देखा होगा कि अखबारों आदि में जो भी विज्ञापन आते हैं वो एक बॉक्स में बंद होते हैं या किसी विशेष आकार में ही बनाए जाते हैं। तो कई बच्चे विज्ञापन बनाते समय इस चीज को भूल जाते हैं। हाँ, अगर उस चीज संबंधी आप कोई चित्र बना रहे हैं तो वह चित्र आकर्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सॉस का या आप किसी अचार का विज्ञापन बना रहे हैं और वो बोतल जो है, जिस क्या चित्र आपने बनाया है, वह उसके साथ रिलेटेड लग ही नहीं रही है। पेस्ट का बनाया है तो पेस्ट पेस्ट लग ही नहीं रहा है। तो जैसे भी आप बना रहे हैं, जिस भी चीज का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आपने उसका चित्र जो है वो आकर्षक बनाना है। उसे राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में रख सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड में बना सकते हैं। और अगर आप मिडल में बनाना चाहते हो तो आप कोई विशेष प्रकार का आकार उसे दे सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कई विज्ञापनों की कई जो रेट हैं या उसके साथ कोई फ्री चीज है तो वो एक क्लाउड की शेप में दी जाती है। तो इस तरह से भी वो विज्ञापन जो है वो बनाए जाते हैं। तो कुछ विज्ञापन के चित्र मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि डाबर आंवला केश तेल के बारे में ये विज्ञापन तैयार किया गया है। इसके साथ उसका रेट भी बताया गया है, लेकिन जहाँ पर अंग्रेजी शब्द मैंने विशेष तौर पर ये इसीलिए लिया ताकि बच्चे देख सके कि जो गलतियां होती हैं। जहाँ डाबर आंवला केश तेल लिखा है वहां पर आप अंग्रेजी की बजाय हिंदी का प्रयोग करें तो ये ज्यादा उचित होता है। जैसा यहाँ पर 30 ml लिखा है तो ml की जगह आप मिलीलीटर का प्रयोग करें। तो अवॉइड करें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना। और अपने जो भी जैसे कि यहाँ तेल की बोतल की का चित्र है या बालों का है, मैं मानती हूँ कि फीचर्स आप नहीं बना सकते तो आप उसे सादे ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि बोतल का चित्र है, उसके साथ में आंवले दिए गए हैं कि आंवला केश तेल है। तो इस तरह से आप सिंपल तौर पर राइट हैंड साइड पर भी चित्र बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जस्ट अ मोमेंट। जैसे कि उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के जीवन को और अधिक स्तर पर उच्च स्तर पर उठाने के लिए जो महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके जीवन को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। तो सरकार द्वारा कई ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए या उनके जीवन को उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो इस तरह के सरकारी विज्ञापन भी आते हैं अखबारों में। अब अलंकार ज्वेलर्स, जैसे इससे रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल दूं
तो पीपी ज्वेलर्स के द्वारा जो है वो अखबारों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलंकार ज्वेलर्स की बात की है, जब मुस्कान में नजर आए दियों का उजाला। तो ऐसे दीपावली पर कोई विशेष ऑफर दी है, कोई छूट दी जा रही है, तो उस संबंधी विज्ञापन भी आपको बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स पोलियो अभियान। इसमें कई बड़े बड़े प्रचार प्रसार हेतु बड़े बड़े लोगों को भी लिया जाता है। ये डिजिटली भी अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखें तो जो है मिस्टर अमिताभ बच्चन इसका प्रचार करते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो 0 से 5 मतलब 5 वर्ष तक सब बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए, जनता को सचेत करने के लिए, जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भी कई विज्ञापन जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो हम अपने रोजाना की जिंदगी में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं। अब आपको सीखना है कि किस तरह से विज्ञापन बनाएं। 9th क्लास में जो आप गलतियां करते रहे हो, केयरलेस मिस्टेक्स करके अपने नंबर कटवाते रहे हो, 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और आजकल एडमिशन भी जारी है, आपको पता ही है। तो उसकी तैयारी हमने तैयारी जीत की करनी है। तो अच्छे से अच्छा विज्ञापन बनाने की कोशिश करें। अखबारों में आप विज्ञापन देखें, किस तरह से विज्ञापनों को और आकर्षक बनाने के लिए विशेष पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने विज्ञापन को अच्छा बनाएं और चित्रों को भी अच्छी प्रकार से बनाएं। रंग भर सकते हो, स्केच पेन यूज नहीं करना है। लाइट कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स, बहुत लाइट कलर्स आप यूज करोगे, अगर स्केच करते हो तो दूसरे पेज पर उसका इम्प्रेशन आ जाता है, वो आपने अवॉइड करना है। और ब्रश वाले कलर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी बना जाते हो जैसे एग्जाम में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विज्ञापन जो है वो आपका आकर्षक होना चाहिए। अगर आप रंग भरना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कलरिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो फॉन्ट लेटर है, जो आप अच्छा आपकी राइटिंग है, वो एक इम्प्रेशन रखती है। और जो विशेष तौर पर आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी एक विशेष महत्व रखती है। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपने अमूल मक्खन, तकरीबन सब बच्चों ने अमूल का मक्खन खाया है, मुझे पता है सबके घरों में आता है। तो आप अमूल मक्खन की टिकिया देखें और उसको ऑब्जर्व करें और विज्ञापन बनाएं, ठीक है। उसके बाद ताजमहल चाय पर विज्ञापन तैयार करें। आपके घर में कोई चाय का पैकेट हो, उसे देखें और सुंदर आकर्षक जो है एक विज्ञापन तैयार करें। बहुत इजी है, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। और जो भी ग्रामर वर्क मैं आपको दे रही हूँ, अब आपकी नोटबुक चेकिंग के बाद वो वर्क आपसे मंगवाया जाएगा चेकिंग के लिए कि बच्चों ने किया है या नहीं। और प्लीज अपना वर्क जो है वो साइड बाय साइड कंप्लीट करें। अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। अमूल मक्खन और ताजमहल चाय पर अपने विज्ञापन तैयार करना है। धन्यवाद।